नमस्कार मित्रों। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा जो भूगोल चल रहा था, भूगोल की सीरीज। देखिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपुर क्लासेस पर। चलिए, अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है। आज का टॉपिक है भौतिक विभाजन। भारत के प्रादेशिक प्रदेश, भारत के कौन कौन से वो प्राकृतिक प्रदेश हैं, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, आज उसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए, प्रश्नों के माध्यम से एक एक भू आकृतिक प्रदेश को हम देखेंगे भारत के। देखिए, पहला जो भू आकृतिक प्रदेश है हमारा, उसके बारे में प्रश्न बना हुआ कि भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। भारत में जो इससे जो पुराचुंबकत्व से क्या साक्ष्य मिल रहे हैं कि भारत जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो सरका था, किस ओर में उसमें गति हुई थी। तो उसको समझने के लिए ज़रा देख लीजिए। ये कहते हैं कि जो हमारा पूरी पृथ्वी थी, पूरी पृथ्वी पहले जो स्थलखंड था वो पूरा का पूरा एक भाग में जुड़ा हुआ था। इसको नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था हमारा? पेंजिया। पेंजिया पेंजिया नाम दिया गया था इसको। और जो इसको घेरे हुई थी जल राशि, ये जल राशि आपकी, ये इसको घेरे हुई जल राशि है आपको, इस जल राशि को नाम दिया गया था पेंथालासा सागर। क्या नाम दिया गया था भाई? पेंथालासा सागर। इसी क्षेत्र को हम कहते थे आदि सागर। क्या कहते थे? आदि सागर। देखिए, समय के चलते जो आपका पेंजिया था, अर्थात जो स्थलखंड है आपका, भू स्थलखंड है, इसमें क्या हुआ? क्रैक्स पड़े, दरारें पड़ी। कई सारी हलचलों के कारण ये जो आपका क्षेत्र है वो दो भागों में टूटने लगा, कुछ इस प्रकार से। ये इसकी स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गई थी, इस प्रकार से ये। और ये वाली जो क्षेत्र है आपका, जो जलीय निकाय है, जिसे हम किसने क्या नाम से दिया था? पेंथालासा। तो ये जो जल राशि है ये भी जो है इस वाले भू क्षेत्र में धंसने लगी, ये वाली। तो ये वाला जो क्षेत्र बना इसे बोलते हैं हम तैथीज सागर। क्या बोलते हैं हम? तैथीज सागर। तैथीज सागर। जो तैथीज सागर है आपका, ये कहाँ पर है? देखिए, ये वाला जो स्थलखंड है आपको दो भागों में टूटने लगा था। और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, ये कहलाया था आपका कौन सा भाग? अंगारा लैंड। क्या कहलाया ये? अंगारा लैंड। जबकि दक्षिणी वाला क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। कौन सा क्षेत्र? गोंडवाना लैंड। एक्चुअली ये देखिए, ये फिर जो है समय के चलते इसमें परिवर्तन आएंगे और ये क्षेत्र भी जो है आपके और टूटेंगे। इस प्रकार जो है कार्बोनिफेरस युग में ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, और सागरीय क्षेत्र आपका ये है आपका सबके इसमें फैला रहेगा। ये इसको आदि सागर हम बोलते थे, आदि सागर। और बीच वाली जो जल राशि है इसको बोलते हैं हम तैथीज सागर। क्या बोलते थे हम? तैथीज सागर। अब ये है आपका अंगारा लैंड, या इसी को हम लॉरेंसिया बोलते थे, लॉरेंशिया। और नीचे वाला जो भाग है आपका क्या है? गोंडवाना लैंड है। एक्चुअली भारत जो है, भारत किसका पार्ट है? एक्चुअली गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। देखिए, जो आपके दक्षिण मतलब 0 डिग्री लाइन के जो दक्षिण में जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हुआ, भारत एक क्षेत्र है, एशिया में आता था। अभी तो जो है एशिया में आता है, पहले जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। पहले जो है इसकी स्थिति देखी जाती थी वो 0 डिग्री के दक्षिण में होती थी, 0 डिग्री के दक्षिण में। देखिए, चाहे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो, या अंटार्कटिका महाद्वीप हो, या अफ्रीका महाद्वीप हो, ये सब के सब जो महाद्वीप बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? इस वाले पार्ट से। ये वाला जो आपका लैंड फॉर्म है, इस वाला लैंड फॉर्म का नाम है आपका गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है मुख्यतः किसका पार्ट था? गोंडवाना। और जो गोंडवाना लैंड है आपका, कहते हैं ये जो इसी से बना है आपका क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है वो इनसे एक प्लेट बनी थी जिसका नाम क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ऊपर वाले जो भाग है जो आपका देख पा रहे हैं अंगारा लैंड से एक महाद्वीप बनेगा आपका यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया से जो मिलकर बनी हुई प्लेट है उसको हम नाम देते हैं यूरेशियन प्लेट। एक्चुअली भारत यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली जो प्लेट है उसमें गति हुई थी, उसमें संचलन हुआ था किस ओर? उत्तर की ओर। किस ओर हुआ था? उत्तर की ओर। तब जाके जो है आपकी क्या हुई? यूरेशियन प्लेट। ये आपकी रही यूरेशियन प्लेट, एक है आपकी यूरेशियन प्लेट, और एक रही क्या रही आपकी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के बीच में जो है कौन सी गति हुई थी? अभिसरण। बोले तो
कन्वर्जन की गति। कन्वर्जन की गति हुई थी, बोले तो अभिसरण की गति हुई थी, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, इन दोनों प्लेटों के बीच में जितना भी आपके अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, उनमें क्या होने लगा था, बलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, बलन की प्रक्रिया। और यहाँ पर क्या हो गया था, आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो तैथीस सागर में जहाँ पर ये दोनों प्लेटें हैं आपके, इन दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा सागर था, तैथीस सागर। तैथीस सागर जिसमें जो है अब वर्तमान समय में क्या दिखाई देता है आपको, हिमालय पर्वत। तो इसकी जो है गति जो हुई थी, पूरा चंबकत्व से ये जो प्रभाव मिलते हैं, इसमें जो है भारत किस ओर बढ़ा था, उत्तर की ओर। किस ओर बढ़ा था, उत्तर की ओर इसमें संचलन हुआ था। पहले प्रश्न का जवाब ये रहा आपका, किस ओर गया है भारत, उत्तर की ओर। अगला देखेंगे हम, ये अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते थे। अब बताइए, प्रश्न मैंने आपको बता चुका हूं, क्या वो जुरैसिक भूखंड का था, आर्यव्रत का था, इंडियाना का था, या गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो आंसर इसका आपको दिखाई दे रहा है, कहां पर है, भारत किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। पिछले प्रश्न में हमने आपको ये बताया था कि भारत कहाँ का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, भारत को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। जरा देखिए कौन से वो भू आकृतिक प्रदेश हैं भारत के, इसको समझने के लिए ये ओहो, ये ये क्षेत्र देखें आप, क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश जो हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, जो नॉर्दर्न एरिया है, भारत के नॉर्दर्न एरिया में जो है आपका क्या मिलता है, हिमालय पर्वत। कौन सा ये है, ये हिमालय पर्वत क्षेत्र है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है आपका, हिमालय पर्वत। जो उत्तरी रीजन है वहां पर क्या फैला हुआ है आपका, हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और जो हिमालय के दक्षिण वाला रीजन है, हिमालय के दक्षिण वाला रीजन जो है वहां पर क्या फैला हुआ है, ये मैदानी इलाका। कहाँ है आपका, ये आपका मैदानी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये रहा आपका मैदानी इलाका, मैदानी रीजन है ये। और मैदानी रीजन के अगर आप दक्षिण में देखेंगे, मैदानी रीजन के आप दक्षिण में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो दिखाई देगा आपको, इसको बोलेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत। इसको बोलेंगे हम क्या, प्रायद्वीपीय भारत। एक्चुअली ये है आपका क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, वो दिखाई देंगी। ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। तो तीन क्षेत्र ये हो गए। और जो चौथा क्षेत्र है आपका वो क्या, कौन सा क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी घाट, इनके मध्य में जो फैला हुआ है ये वाला, ये क्षेत्र है आपका क्या, कोस्टल प्लेन, इसे बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान, ये कौन से मैदान है, तट के मैदान, इसे बोलते हैं हम तटीय मैदान, तटीय मैदान, ये तटीय मैदान। और साथ ही साथ में इसके साथ एक और भौतिक प्रदेश जड़ता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम द्वीपीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम, द्वीपीय क्षेत्र। यहाँ पर आपके कुछ द्वीप जिनका नाम है लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पर भी कुछ द्वीप दे रखे हैं हमारे, जिसका नाम क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक्चुअली जो है हमारा जो कितने भौतिक प्रदेश हैं, मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है इनको। एक है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत को। एक है उत्तर का विशाल मैदान जिसमें हम मैदानों की चर्चा करते हैं। और आपका दक्षिण भारत में जो पाया जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं पठारी रीजन। तो पठारी रीजन है। और साथ ही साथ में जो चौथा है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन, साथ ही साथ में आपका द्वीपीय क्षेत्र। ये आपके कुल मिलाकर के जो क्षेत्र बनते हैं वो चार बनते हैं। कितने हैं, तो कितने भौतिक प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है भारत को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार। लेकिन इसमें एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर 6 दे रखा है। 6 वो किस प्रकार से हो गया है मैं बताता हूं आपको। ये वाला रीजन उन्होंने और अलग से कंसिडर किया है, ये वाला जो रीजन है। एक्चुअली ये वाला रीजन देखेंगे आप तो भारत में ये वाला रीजन पाया जाता है किसका, मरुस्थल रीजन है। ये कौन सा रीजन है, मरुस्थल को भारत में अलग पढ़ा गया है। और द्वीपों और तटीय मैदानों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। इस प्रकार जो है कुछ कुल मिलाकर कितने बन जाते हैं एनसीईआरटी बुक में, 6 भाग दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। लेकिन प्री 1996 में जो प्रश्न पूछा गया था, या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक आती हैं जिसने आयोग ने जिसका आंसर माना, इसका आंसर माना कितना, 4 माना है। इसका आंसर 4, क्योंकि मेजर पार्ट कितने हैं आपके, 4 ही हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार कितने भौतिक प्रदेश हैं आपके, 6। आगे बढ़िए,
अगला प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखिए आप, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, चलिए इनको समझते हैं। तो देखिए कहीं भी आप हिमालय के दक्षिण में, ये आपका क्या है, आपका हिमालय पर्वत रहा, ये हिमालय पर्वत रहा, और हिमालय का कौन सा पार्ट है, ये आपका शिवालिक वाला रेंज। कौन सी पार्ट है ये, हिमालय का शिवालिक। और शिवालिक के दक्षिण में आप देखेंगे, शिवालिक के दक्षिण में तो जैसे जैसे आपकी, तुम्हें पता ही है कि हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और नदियां अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर के वो नीचे की ओर उतरती हैं। बहुत जो भारी अवसाद होते हैं, भारी अवसाद सबसे पहले नदी के द्वारा छोड़े जाते हैं, क्योंकि नदियों में जो है वो, इसकी जब नदियाँ मैदानी इलाकों में आती हैं तो इनकी शक्ति जो होती है वो कम होती चली जाती है, बहाव की शक्ति जो होती है, फ्लो करने की शक्ति बहुत कम होती चली जाती है, जिस कारण जो है जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं वो पहले ही उत्तर दिशा में छोड़ दिए जाते हैं। जो एक ये वाला रीजन जो बनता है आपका, ये वाला रीजन मतलब शिवालिक हिमालय के दक्षिण में या हिमालय पर्वत के दक्षिण में, इसको हिमालय का पदीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हिमालय का क्या कहेंगे हम, पदीय क्षेत्र कहेंगे। ये वाला रीजन जो कहलाएगा आपका, कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भावर रीजन। कौन सा रीजन, भावर रीजन, भावर। उसके बाद जो है इसके छोटे छोटे अवसाद छोड़े जाएंगे। कौन से छोड़े जाएंगे, आपके छोटे छोटे अवसाद। इससे जो छोटे होंगे ये देख लीजिए, इससे छोटे जो अवसाद होंगे, ये इससे छोटे वाले, इनसे छोटे जो महीन कणों से युक्त होंगे, महीन कण होंगे। यहाँ पर कौन से कण हैं आपके, महीन कण हैं। ऊपर की अपेक्षा, इन वालों की अपेक्षा क्या है, यहाँ पर महीन कण पाए जाते हैं। ये महीन कण हैं। ये इसको बोलते हैं हम तराई रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, तराई रीजन। तराई रीजन एक्चुअली, तराई रीजन जो है आपका मैदानी इलाका है। उसके बाद जो है ये दो भागों में बढ़ता है, तराई रीजन भी कह सकते हैं। एक होता है हमारा बांगड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, बांगर रीजन। तो बांगर, ये आपका जो रहा कौन सा रीजन है, ये बांगर रीजन है। ये जिसमें आपकी क्या होंगी, उबड़ खाबड़ चट्टानें पाई जाएंगी, आपकी उबड़ खाबड़। और जो है यहाँ पर उपजाऊपन बहुत कम होगा, उपजाऊपन बहुत कम होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो कौन सा रीजन आएगा आपका, खादर रीजन। कौन सा रीजन आएगा, खादर रीजन भी आपका क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और जो है ये क्या होता है, बांगर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। एक्चुअली ये भी मैदान ही है आपके, ये भी क्या है आपके मैदान है, लेकिन इसमें जो है वो चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, वो भी कैसी, कठोर। बांगड़ वाले रीजन में, बांगड़। तो ये जो बांगर रीजन है बहुत ज़्यादा क्या है आपका, अनुपजाऊ क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र है आपका भावर रीजन। ये रहा आपका भावर प्रदेश। ये आपका तराई प्रदेश, तराई। फिर आपका खादर रीजन, वो बांगड़। कौन सा रीजन है, बांगड़। ये आपका बांगड़ रीजन रहा, बांगर। और ये वाला क्षेत्र कौन सा आपका, खादर क्षेत्र। सबसे दक्षिण में कौन सा आता है आपका, खादर रीजन। तो बताइए, ये जो आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, नदियां जो विलुप्त हो जाती हैं, कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, कई सारी नदियां जो हैं वो निकलती हैं। और जब भावर रीजन में आती हैं तो ये नदियां अपने आप को विलुप्त कर लेती हैं। कहाँ पर, भावर रीजन में। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और ये वाला क्षेत्र जो है बहुत बहुत मोटे मोटे पत्थर कंकड़ों से निर्मित है, इसलिए जो है कृषि के लिए इतना बड़ा योगदान इसका है नहीं। कृषि के लिए ये अनुपजाऊ क्षेत्र है, मतलब इसमें कृषि नहीं होती है। कहाँ पर, भावर रीजन में, क्योंकि यहाँ के अवसाद जो हैं, शेडिमेंट जो है होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। इनके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है आपका, तराई रीजन। आपकी जो नदियाँ हैं तो इस तराई रीजन में क्या होती हैं, पुनः जो है सतह पर दिखाई देने लगती हैं। क्या होने लगती हैं आपकी, पुनः सतह पर दिखाई देने लगती हैं। एक बार फिर जो नदियाँ आपकी जो पर्वतीय क्षेत्र पर दिखाई दे रही थी वो दोबारा से जो है सतह पर दिखाई देती हैं। कौन से वाले रीजन में, तराई वाले रीजन में। तराई वाले रीजन में, तो तराई वाले रीजन में स्वतः ही आपका जल ऊपर आने लगता है, स्वतः ही जल ऊपर आने लगता है। तो कहीं कहीं पर आप इसको क्या किन नाम से जानते हैं कि पताल तोड़ कुएं, पड़ाल तोड़ कुएं, बोले तो आर्टिजन वेसिन, इनको बोलते हैं हम आर्टिजन बेसिन। पताल तोड़ कुएं जो है वो कौन से क्षेत्र की विशेषता है आपके, तराई प्रदेश की। एक्चुअली जो तराई प्रदेश है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे आप हिमालय, भावर, तराई, बांगड़ या खादर, इन वाले रीजन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त करता है वो कौन सा क्षेत्र करता है, तो तराई रीजन। और तराई रीजन में भी कौन सा वाला पार्ट आपका, पूर्वी क्षेत्र जो है आपका, ये वाला रीजन, पूर्वी क्षेत्र में जो है आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अब आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होगी, तो जैव विविधता भी देखने को कहाँ मिलेगी भाई, तराई प्रदेश में। और तराई रीजन जो है बहुत ज़्यादा महीन कणों से बना हुआ है, तो कृषि के लिए सुटेबल जगह जो है होगी सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होगी, यही होगी। और मैं बता दूं आपको, जहाँ इतनी वर्षा हो रही है, जहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, कीड़े मकोड़े जब सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं,
तराई वाले प्रदेश में। तो बीमारियां सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी? बीमारियां भी तराई वाले रीजन में ही होंगी। आपकी तराई प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप चल रही रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग है आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस समय भी जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके लग रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जानलेवा बीमारी है जिस पर जो है आपके मस्तिष्क ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं। तो भाई साहब ये जो आपका तराई प्रदेश है, एक तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, साथ ही साथ में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, और ये जो है जैव विविधता का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तो अगला जो प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न आते चले जाएंगे, इस वाले रीजन को हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। आगे देखिएगा, इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा कौन सा वाला? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर उत्सुक कुएं पाए जाते हैं, या पताल तोड़ कुएं, या आर्टिवेशन क्षेत्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? आपके तराई रीजन में। कौन से रीजन में भैया? तराई रीजन में अपने आप जो है नदियां जो हैं वो पानी सतह पर लाती हैं, पानी अपने आप सतह पर लाती हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कह रहे हैं कि संरचना दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का भाग है। पहला कथन ये बोल रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो कश्मीर घाटी की रचना है एक सम अभिनति में हुई है। कश्मीर घाटी जो बनी है एक सम अभिनति में बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गंगा के मैदान की रचना एक अगर्त में हुई है। एक अगर्त में हुई है, बिल्कुल गंगा के मैदान की रचना एक अगर्त में हुई है, ये स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट यह है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट इनके त्रिकोणीय अभिसरण से के परिणाम स्वरूप हुई है। तो ये तो भाई साहब बिल्कुल निहायती गलत ऑप्शन दे रखा है, निहायती गलत जैसे कह रहे हैं। अभी आपको बताया था कि जो है ये रीजन देखिए आप, ये भैया आप देख पा रहे हैं, ये आपका वर्ल्ड का मैप रहा। ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरोप प्लस एशिया से जो मिलकर बनी है इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, इसको अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं। और ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया से जो मिलकर बनी है इसको बोलते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसका नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये भारत की लोकेशन है, ये आपकी आपकी क्या रही? ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली, इसमें जो हुआ था वो दक्षिण की ओर संचलन हुआ था, जबकि भारतीय प्लेट या बोल लेते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है किधर ओर गई थी? उत्तर की ओर। जो आपका पहला प्रश्न था कि भारतीय प्लेट किधर की ओर सरकी है? उत्तर की ओर। दोनों के जब जहां पर इन पर टकराव हुआ, दोनों में जब अभिसरण की गति हुई, तो दोनों की अभिसरण की गति जो वाला ये इसके बीच वाला जो क्षेत्र था, इसमें जो बीच में आपका सेडिमेंट था, जहां पर तैथिस सागर था, उसमें जो है बलन पड़ने लगे। कौन सी प्रक्रिया हुई? बलन पड़ने के कारण क्या है? इसके बीच में जितना भी सेडिमेंट था उसमें बलन पड़ने के कारण वो ऊपर की ओर उठा। इस प्रकार जो है वो एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या रखा गया था? हिमालय पर्वत। क्या नाम गया? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है उसका जन्म कैसे हुआ है? आपके अभिसरण के गति से हुआ है। आप देख लें इसमें चाइना की प्लेट का कोई भी रोल नहीं है। त्रिकोणीय अभिसरण नहीं हुआ था। कौन सा अभिसरण हुआ था? केवल यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। जिस कथन में आपका जिस ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है उसको काट दो तरीके से। एक तो ये ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया, 4 दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा जो 3 स्टेटमेंट बचे हुए हैं वो सही है क्या गलत हैं आपके। तो पहला जो है वो संरचनात्मक दृष्टि से पठार, मेघालय का पठार दक्षिण के पठार का भाग है अथवा नहीं, इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए ये वाला ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका मेघालय का पठार। यहाँ आवे आपका मेघालय का पठार, ये रहा आपका मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार। और प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? ये वाला प्रायद्वीपीय पठार
ये वाला रहा। मैं बता दूं आपको, जो मेघालय का पठार है एक्चुअली ये प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या है, अगला विस्तार है, पूर्वी विस्तार। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है ये उसका ही पूर्वी विस्तार है। वो कैसे है, क्योंकि जो मेघालय का पठार है इसमें पाई जाने वाली जो है 5 श्रेणियां जो है आपकी, जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। कौन का है, एक का नाम है गारो, खासी, जयंतिया और असम। ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये आपकी मेघालय में है। इसके बाद 2 श्रेणियां जो है वो असम में पड़ती हैं, मिकिर और रेंगमा। ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो किसके पार्ट थे, वो प्रायद्वीपीय भारत के ही पार्ट थे। लेकिन लगातार यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, हिमालय क्षेत्र। और हिमालय से निकलने वाली नदियों ने क्या किया है, लगातार इन क्षेत्रों का अपर्दन किया। ये वाले क्षेत्र जो है, ये वाले क्षेत्र जो है आपको एक गैप के माध्यम से यहाँ पर नदियों ने अपना डिपोजिशन किया है। तो इस डिपोजिशन के कारण, इस अपर्दन के कारण, समझो इस इरोजन के कारण ये वाला जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो मेघालय के पठार से अलग हो गया। वो क्या हो गया, अलग हो गया। इस गैप को नाम दिया था मालदा गैप। मालदा गैप, इसको कहते हैं हम क्या, मालदा गैप के कारण जो है मेघालय का पठार और प्रायद्वीपीय पठार अलग हो गए हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप। क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप, गारो गैप, राजमहल गारो गैप। ये है आपका राजमहल गारो गैप, जो आपका क्या करता है, यहाँ पर आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, और इधर कौन सी पहाड़ियाँ हैं मेघालय के क्षेत्र में, गारो की पहाड़ियाँ। तो इसलिए हम राजमहल गारो गैप का नाम देते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, मालदा गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ये वाला क्षेत्र है नदियों के द्वारा बहुत काट छाट के अलग कर दिया गया है, किधर और, पूर्वोत्तर भारत की ओर तोड़ दिया गया है। समझ रहे हैं आप। तो पहला प्रश्न ये वाला जो जवाब है ये बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, बिल्कुल बात सही है। ये जो आपकी कई सारी घाटियां बनी है हिमालय में, आपका जो समहिमती नदियां जो 2 पर्वतों के बीच में बनाई गई, तो कश्मीर घाटी जो है वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य बनी हुई है। इसलिए जो है ये क्या है, एक सम अभिनति घाटी है। तो कश्मीर घाटी जो आपकी जानी जाती है वो कश्मीरी सेब के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कश्मीरी सेब के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है, ये कश्मीरी सेब के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये वाली जो घाटी है कश्मीरी सेब के लिए है। तो कश्मीरी सेब, और साथ ही साथ जो कश्मीर घाटी है इसमें जो है आपके क्या मिलते हैं, करेवा क्षेत्र मिलते हैं। करेवा, कौन से क्षेत्र मिलते हैं, करेवा रीजन। तो जो करेवा क्षेत्र है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि जो कश्मीर घाटी है आपकी करेवा रीजन के लिए प्रसिद्ध है। और करेवा रीजन जो है वो किस लिए जाना जाता है, आपका 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है ये किसके लिए, केसर की खेती के लिए। कौन सी खेती के लिए, केसर। भारत में जो सबसे ज़्यादा केसर होता है वो कहाँ होता है, यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है, जिसका नाम है आपका कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में होता है आपका केसर। साथ ही साथ में जो है कश्मीर घाटी में पाया जाता है आपका कोयला। कोयला है आपका कौन सा, लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, कोयले के कई प्रकार हैं। जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे जो उत्तम कोटि का कोयला है उसका नाम है एंथ्रेसाइट। फिर उसके बाद में उससे निम्न कोटि का पड़ता है आपका बिटुमिनस, और तीसरे नंबर का जो सबसे प्रभावी कोयला है वो आपका लिग्नाइट है। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है उसको पीट कोयले के नाम से जानते हैं, पीट कोयले के नाम से। भारत में जो आपका लिग्नाइट कोयला है वो कौन सी घाटी में निकाला जाता है, कश्मीर घाटी में निकाला जाता है। कश्मीर घाटी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और कौन सा क्षेत्र है ये, करेवा रीजन। और करेवा रीजन किस लिए फेमस है आपका, केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए। समझ रहे हैं आप। बढ़िया। अब जो गंगा का मैदान है एक अगगर्त में हुई, गंगा का जो मैदान का फॉर्मेशन हुआ है एक अगगर्त में हुआ। आप देख लीजिए, ये गंगा का मैदान कहाँ पर है, ये गंगा नदी यहाँ से निकल के आ रही है, ये वाले क्षेत्र। ये यहाँ पर कौन सी नदी है, गंगा, और यहीं पर कौन सी है आपकी, यमुना रिवर। तो ये वाले जो क्षेत्र है आपका मैदानी इलाका हुआ है आपका, ये गर्त क्षेत्र में तो हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर ऊपर क्या है, उत्तर की ओर देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र था, और ये वाला क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पर एक क्या है, गड्ढा ही तो था, गर्त तो थी, गड्ढे को तो बोलते हैं हम क्या, गर्त। तो हिमालय का जो कह सकते हैं कि जो गंगा का मैदान है एक गर्त में इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके आंसर ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। तो 1, 2, 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के जो है छांटना है, जरा पढ़ लीजिए। पहला कह रहा है कि भौमिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल, अभी बताएंगे है या नहीं है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है अथवा नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया के कारण हुआ है, ये। चौथा प्रश्न, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार पाया जाता है अथवा नहीं, ये वाला प्रश्न। तो मैं बताऊं आपको कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत बोले तो ये वाला भारत जो है
ये जो क्षेत्र है आपका, ये कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत। एक्चुअली जो है सबसे पहले जो भारत का जो हिस्सा है, सबसे पहले जो ये वाला तो हिस्सा था, और भारत जो था किसका पार्ट था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इतना भाग किसका था, गोंडवाना लैंड का। और ये सबसे पहले जो भारत में बनने वाला जो पार्ट था वो ये वाला भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या बोलते हैं इसको, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार कौन से युग में बना था, क्रिस्टेशियस युग में। कौन से युग में, क्रिस्टेशियस युग। याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है ये, क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस युग, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्रिस्टेशियस युग में बना है ये, क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस युग में बना था। कौन, आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो ये सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें हमें क्या छांटना था, असत्य कथन। समझ रहे हैं आप। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम क्या है आपकी, वलित पर्वत है। बिल्कुल, भारत में जो आपका हिमालय पर्वत बना है ये विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। जैसे आपके वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से, जैसे हिमालय पर्वत सबसे नवीन, उसके बाद आपका एंडीज पर्वतमाला है, ये भी एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला की लोकेशन आप देखेंगे तो कहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला, ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और इसके उत्तर में जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें कौन सी है, रॉकी पर्वतमाला। कौन सी है आपकी, रॉकी पर्वतमाला। उसके बाद एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्पस पर्वत, ये सब के सब कैसे हैं आपके नवीन पर्वतों के उदाहरण है, नवीन पर्वतों के उदाहरण। ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जिसमें क्या हो, बलन की प्रक्रिया के माध्यम से ये बने हुए हों। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, ये भी ऑप्शन राइट है। अगला पढ़ें कि हिमालय के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया से हुआ है। जरा सवाल उठाएंगे आप। ये प्रश्न बिल्कुल निहायती गलत हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, असत्य क्या है, यही है कि ये बोल रहा है कि भारत में जो पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है वो नदियों के जमाव प्रक्रिया से हुआ है। ये गलत है बिल्कुल, जरा देख लीजिए। ये रहा आपका भारत, क्या रहा आपका भारत। और ये वाला जो तट है पश्चिम की ओर, इसे बोलते हैं हम पश्चिमी तट। ये पूछ रहा है ये वाला जो पश्चिमी तट बना हुआ है ये हिमालय से मतलब जो नदियां हैं उनके जमाव से बना हुआ है। और इसे वाला ये वाला जो क्षेत्र है भारत का पूर्वी इलाका, यानी कि बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ, और ये अरब सागर से लगा हुआ है। मतलब पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर से लगते हैं, और आपके पूर्वी तटीय मैदान किससे लगते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो समझिए ये वाला जो मैदान बना हुआ है वो किससे बना हुआ है। ये जो ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पाया जाता है कौन सा घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये क्षेत्र है आपका एक पर्वतीय रीजन, ये वाला रीजन पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है, तो यहाँ से दो प्रकार की नदियां निकलती हैं, जो एक पूर्व की ओर जाती हैं और एक जो पश्चिम की ओर जाती हैं। तो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं आपकी, पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां ये और कहाँ पर अपना जल गिराती हैं, सबके सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं। और देखिए कुछ नदियां जो हैं वो किधर की ओर निकलती हैं, पश्चिम की ओर भी निकलती हैं, इधर की ओर, ये पश्चिम की ओर भी निकलती हैं। आप देख लीजिए कि कौन सी नदियां जो हैं, अब वो नदियों के जमाव प्रक्रिया के द्वारा कौन सा तट बना होगा, ये पश्चिमी तट बना होगा या पूर्वी तट बना होगा। एक्चुअली आप देखिए जो पश्चिमी घाट है आपका, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला से कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये आपकी गोदावरी रही, कृष्णा रही, कावेरी रही, इतनी बड़ी बड़ी नदियां जो निकल करके पश्चिमी घाट पर्वतमाला से किधर की ओर जाती हैं, ये पूर्व की ओर जा रही हैं, अर्थात बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं। इतना लंबा रास्ता इख्तियार करती हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानों को काटती हुई, और बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर के ये अपने साथ चलती हैं। और इस प्रकार जो है वो बंगाल की खाड़ी में क्या बना रही होती हैं, अपना ये पर्सनल प्रकार से एक डेल्टा का निर्माण कर रही होती हैं, डेल्टा का निर्माण कर रही होती हैं। जबकि इधर वाली नदियां जो पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट से निकल के पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं, पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं, देखिए इनकी लंबाई कितनी है, बहुत कम लंबा रास्ता इख्तियार करती हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र के पास बहती हैं। तो इनकी तीव्रता जो है बहुत ज़्यादा होती है, तीव्रता होने के कारण कठोर चट्टानों में बहती हैं, जिस वजह से जो है इसमें सेडिमेंट्स इतने होते नहीं हैं, जिस कारण ये वाली जो नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कतई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ये एस्चुरी का। और एस्चुरी बोले तो ज्वार नदमुख बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। कौन सी आकृति बनाती हैं ये, ज्वार नदमुख बोले तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं, आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं आप। तो ये देख लीजिए, ये पश्चिमी तट पर जो जमा हुआ नदियों के कारण हुआ है क्या, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट ये रहा, ये भाई साहब बिल्कुल नहीं बना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मतलब कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन भाई साहब सी है इसमें।
अब देख लीजिए कि भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं, जो शिलाएं हैं, शिलाएं मतलब चट्टाने, रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स में जो है सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है भारत में? कोयला। क्या निकाला जाता है? कोयला। तो भारत में जो कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, जो कोयला जहां से निकालते हैं, उसका नाम क्या है? आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टाने। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, सूची एक को मिलाना है कि कौन सा कथन इससे राइट है। मैंने आपको बताया था अभी जो है दक्कन ट्रेप, जो है दक्कन ट्रेप या प्रायद्वीपीय भारत, एक्चुअली जो दक्कन प्रायद्वीपीय भारत है उसको हम दक्कन ट्रेप के नाम से भी जानते हैं। और अभी लिखवाया था कि मैंने कौन से युग में बनाया था दक्कन ट्रेप? क्रेस्टेशियस युग में, क्रेस्टेशियस युग में, क्रेस्टेशियस युग में बनाया था। तो बताओ पहले का ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देख लीजिए पहले का ऑप्शन सी, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, पहले का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? और सबसे ज्यादा जो आप देख पा रहे हैं अरावली, सभी को पता होता है कि अरावली जो है वो किस युग में बनी है? प्री कैम्बियन युग की है। कौन से युग में है? प्री कैम्बियन युग में। तो देखिए प्री कैम्बियन युग में अरावली, अरावली कौन से युग में है? प्री कैम्बियन युग में। तो आपका सी का आंसर क्या हो जाएगा? 2। सी का आंसर क्या होएगा? 2। तो सी का आंसर या तो ये है, सी का आंसर 2, ये मिल गया, ये मिल गया। ऑप्शन तो इससे कट गए थे ना, ये दोनों ऑप्शन तो इससे कट गए थे। सी का 2 कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। सी का इसमें बंद दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप काट फिर करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है हमें सही आंसर का पता हो, गलत उत्तरों को छांट कर भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये निंजा टेक्निक्स है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। समझ रहे हो? आगे जो है जितने भी हमारी ऐप में जब क्लासेस चलेंगी, आप जब कोर्स हमारा एनरोल करोगे, तो हम विभिन्न प्रकार की जो ट्रिक्स हो सकती हैं वो आपके सामने सब रखेंगे ही, और पूरा का पूरा सिनेरियो जो है आपका, पूरा का पूरा सब्जेक्ट की एक समझ आपके अंदर विकसित करेंगे। आइएगा हमारे कोर्स में रहे, बहुत जल्द आपका कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं अपना यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और यूपीएससी का। देखिए नर्मदा ताप्ती, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है केरल का कुट्टानाड, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल रख रहे हैं आपके सामने, जरा देख लीजिए। मीठे पानी की झील है क्या? ये झील के लिए प्रसिद्ध है, या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ये प्रवाल एक द्वीप है, प्रवाल से संबंधित एक द्वीप है, इसका निर्माण जो है वो एक प्रवाल भित्तियों से हुआ है या मूंगे के चट्टानों से हुआ है, ये पूछना चाह रहा है ये। साथ ही साथ में भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है, क्या ये वाला पश्चिम बिंदु है? इसका सबसे बढ़िया आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? देखिए मीठे पानी की झील तो ये है नहीं, कतई झील नहीं है। इसका आंसर होगा ये सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, कुट्टानाड झील है, कुट्टानाड क्षेत्र। कुट्टानाड क्षेत्र कहां पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, लो लैंड एरिया है। भारत का सबसे लो लैंड एरिया कौन सा है आपका? कुट्टानाड। कौन सा है? कुट्टानाड। समझ रहे हैं आप? कुट्टानाड सबसे लो लैंड एरिया। ये आपका प्रवाल द्वीप नहीं है, ध्यान रखना। प्रवाल मतलब मूंगे चट्टानों से, जब प्रवाल द्वीप ही नहीं है, क्या है आपका? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक क्षेत्र है ये। समझ रहे हैं आप? पश्चिम में स्थित, पश्चिम का सबसे पश्चिमी बिंदु है क्या? सबसे पश्चिमी बिंदु आपको पहली वाली क्लास में हमने बताया था, ये रही पश्चिमी दक्षिण। और गुजरात में जो है आपका गौर माता या गुहार मोती जो है जिसका नाम है, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय इलाका है? आपको ये बताना है कौन सा क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय इलाका है। तो चलिए इसको, इस प्रश्न को डिस्क्राइब करते हैं हम। ये वाला क्षेत्र आप देखें, देखिए एज्यूम करें ये रहा आपका क्या? इंडिया। क्या रहा ये? इंडिया। क्या रहा आपका? ये इंडिया। और मैं बता दूं आपको, जो आपका कह रहा है कौन सा क्षेत्र जो है मरुस्थल है, और आपको पता है कि मरुस्थलीय इलाका जो है भारत में कौन से रीजन में पाया जाता है? इस राजस्थान वाले इलाका में। कौन से रीजन में? राजस्थान वाले इलाके में। और यहाँ पर जो है आपकी कौन सी नदी आकर बहती है? ये यहाँ से जो है मानसरोवर लेक से निकलती है। कौन सी? मानसरोवर झील से निकलती है एक नदी, जिसका नाम क्या है आपका? सिंधु रिवर। और मैं बता दूं आपको, ये जो रीजन है ये केवल और केवल कहाँ पर? लद्दाख रीजन से बहती हुई, और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, अरब सागर में गिरने वाली नदी एकमात्र नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। नाम क्या है उसका? सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर। लेकिन सुन लो, सिंधु रिवर तो है, लेकिन कहाँ से निकलती है ये? हिमालय क्षेत्र से। और हिमालय क्षेत्र की नदियां ही आपकी डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा रास्ता इख्तियार करके आ रही हैं। देखिए यहाँ से तिब्बत से निकलती हुई ये लद्दाख वाले रीजन में पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई कहाँ पर आकर गिरती है? कराची के पास अपने डेल्टा का निर्माण कर रही होती है। तो ये एक प्रकार की डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी आपकी? सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर की वजह से तो सिंधु नदी के दक्षिण में वाला ये क्षेत्र है। और साथ ही साथ ये वाला क्षेत्र जो है राजस्थान में, ये वाला क्षेत्र ये कहलाता है आपका अरावली रेंज। कौन सा? अरावली रेंज। ये वाला क्षेत्र जो है अरावली रेंज है। और भारत में जो मानसून आने की जो दिशा है, बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह है? इस ही अरावली की डायरेक्शन जो है, अरावली की डायरेक्शन क्या है आपकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, भारत में मानसून प्रवेश करता है, भारत में मानसून प्रवेश करता है ये भारत में। और सबसे पहले मानसून कहाँ आता है भारत में, केरल के तट पर। कहाँ पर आता है, केरल के तट से टकराता है। इस प्रकार जो है केरल जो आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है मानसून के बिल्कुल समांतर दिशा में स्थित होने के कारण कोई अवरोध पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या रखते हैं हम, मरुस्थल। इसका नाम क्या रखते हैं, मरुस्थल। और एक्चुअली इसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। क्या नाम है इसका, थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको, थार का मरुस्थल या फिर सिंध का मरुस्थल। क्या बोलते हैं हम, सिंध का मरुस्थल। समझ रहे हैं आप, सिंध का मरुस्थल। तो बताओ कौन सा क्षेत्र है आपका, ये आपका गंगा का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, या मध्य भारत का क्षेत्र है, या फिर सिंधु वाला क्षेत्र है, सिंधु वाला। बताइए कौन सा है ये वाला रीजन जो आपका मरुस्थलीय वाला रीजन है, इसका नाम हो जाएगा सिंध प्रदेश। तो सिंध प्रदेश जो है आपका क्या है, आपके भारत में एक मरुस्थल पाया जाता है। मैं बता दूं आपको, जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाला, पूरे विश्व में ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसका है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व थार के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से मरुस्थल में रहती है, थार के मरुस्थल में रहती है। मैं बता दूं आपको, भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है आपका गर्म, एक है आपका गर्म। तो गर्म वाला तो यही है आपका, ये किस प्रकार का है आपका, गर्म मरुस्थल है। ग्रीष्म मतलब शुष्क आपका मरुस्थल है। लेकिन एक मरुस्थल जो है वो आपका कैसा है, शीतकालीन मतलब ठंडा मरुस्थल है। और जो ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर पड़ता है आपका, ये वाला क्षेत्र जो है आपका लद्दाख रीजन जो है, ये भी जो क्षेत्र है आपका अक्साई चीन वाला, ये लद्दाख रीजन है, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका मरुस्थल ही है। लेकिन है कैसा ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है भाई साहब, शीत मरुस्थल बोले तो ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है। लेकिन गर्म वाला कौन है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल गर्म का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है ये वाला, निम्नलिखित कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ का कौन सा नहीं है, ये देखिए आपका प्रश्न है बीपीएससी, कहाँ का है, बीपीएससी का। बीपीएससी में प्रश्न में पूछा गया 2019 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है, कौन सा क्षेत्र नहीं है। सबके सब जो जिले दे रखे हैं ये बिहार जिले के हैं। कहाँ के हैं ये, बिहार के। तो देखिए ये रहा आपका बिहार कुछ इस प्रकार से, ये बिल्कुल आयताकार में स्थित है ये बिहार। मान लीजिए ये क्या है आपका, बिहार। क्या है आपका, बिहार। तो आपका मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा, ये सब के सब स्टेट पड़ते हैं इधर पश्चिम की ओर, जबकि रोहतास की लोकेशन है ये यहाँ पर, यहाँ पर। एक्चुअली ये पूर्व की ओर पड़ते हैं, यहाँ पर पूर्व की ओर। जितने भी तीन है आपके, मुंगेर रहा, जमुई रहा और नवादा रहा, ये यहाँ पर है, ये सब के सब जिले यहाँ पर ये क्षेत्र है। और मैं बता दूं ये वाला जो क्षेत्र है वो किस लिए जाने जाते हैं आपके, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए। किस लिए जाने जाते हैं आपके, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये यहाँ है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में। कौन सी क्रम की चट्टान है ये, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जबकि ये वाला जो रीजन है जो आपके पश्चिम में है, बिहार के पश्चिमी वाला ये रीजन है, ये वाला रीजन है आपका विंध्यन के लिए। किसके लिए है आपका, विंध्यन पर्वत के लिए, मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानें के लिए। तो विंध्यन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, बिहार के पश्चिमी एरिया में, बोले तो रोहतास जिले में। कौन सा है इसका आंसर, तो रोहतास जिले में जो है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जो आपका पश्चिमी रीजन है आपका किससे संबंधित है, आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों से। जबकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, बिहार के पश्चिमी या दक्षिणी वाले रीजन में, जहां पर ये वाले जिले जमुई है आपका, नवादा है आपका, मुंगेर जिला है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर पाई जाती है। और जमुई में बता दूं आपको, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सोने के बड़े भंडार अभी खोजे गए हैं। किसके लिए, सोने के भंडार जो कहाँ पर खोजे गए हैं, जमुई जिले में। तो आने वाले समय में जो है जमुई में और ज़्यादा क्या है, खोजे चलेंगी इसको लेकर के, क्योंकि सोने के बहुत बड़े निक्षेप यहाँ पर अभी हाल ही में मिले हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली बिल्कुल नवीनतम है भारत में। ये प्रश्न जो है इस मैप पर देखिए आप, सबसे पहले इस मैप पर आइए, ये देखिए सबसे प्राचीन चट्टानें जो है वो कौन सी हैं आपकी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं आपकी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले जो बनने वाली जो है भारत में कौन सी थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें आई हैं, फिर दक्कन ट्रेप बना है, फिर एलोबियल सोइल बनी, फिर मिसोजोइक चट्टानें बनी, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, पैलियोजोइक क्रम की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें। सबसे नवीन में सबसे जो बाद में बनी है वो कौन सी है, देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखो मैप में लगा हुआ है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब इनकी लोकेशन जरा देख लीजिए। सबसे पहले आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये वाले रीजन, ये है आपके आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये
ये आर्कियन क्रम की चट्टान है ये। उसके बाद देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो देख देख पा रहे हैं आप, कहाँ पर है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें? ये वाले क्षेत्र जो है, ये वाला रीजन जो है आपका, ये रीजन है आपका विंध्यन क्रम की चट्टान है, क्योंकि यहाँ पर क्या फैली पड़ी है आपकी? विंध्यन पर्वतमाला। यहाँ पर कौन सी रीजन है रेंज है आपकी? विंध्यन पर्वतमाला फैली हुई है। ये देख लीजिए। अगला जो है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला, ये सबका सब क्या है? दक्कन ट्रेप है। ये क्या है आपका? दक्कन ट्रेप। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? दक्कन ट्रेप। तो ये आपकी दक्कन ट्रेप है। और एलुवियल सोइल आप देख पा रहे हैं ये डॉट डॉट करके। एलुवियल बोले तो जलोढ़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी की। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये रीजन जो है, जो बिंदु बिंदु डैश डैश करके जो फैला हुआ है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है आपका कौन सा? जलोढ़। ये वाले यहाँ पर जो डेल्टा वाले क्षेत्र जो है, ये तटीय मैदान पे भी यहाँ पर एलुवियल सोइल पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा आपका? जलोढ़ क्रम का, जलोढ़ चट्टानें। उसके बाद जो है मिसोजोइक। मिसोजोइक जहाँ पर एम लिखा हुआ है, देखिए एम यहाँ पर मरुस्थल वाले क्षेत्र में, यहाँ पर है आपका कौन सा? मिसोजोइक चट्टानें। मिसोजोइक चट्टानें। अब आ गए कौन से आपकी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा एक जिला पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक क्षेत्र में। कहाँ पर? कुड़प्पा कर्नाटक में, नहीं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? सॉरी, आंध्र प्रदेश में है कुड़प्पा जिला। तो ये आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी लोकेशन दिखाई दे रही है आपकी किसकी? कुड़प्पा क्रम की चट्टान होगी। उसके बाद जो है आपकी कहाँ पर है? पैलियोजोइक। जो आपका व्हाइट है, ये आपका ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये है आपकी पैलियोजोइक चट्टान है। ये पैलियोजोइक चट्टान है। उसके बाद देखेंगे आप कौन सी? टर्सरी क्रम की चट्टान है। तो इस प्रकार जो आपकी जो टर्सरी क्रम की चट्टान है, ये वाली चट्टान है जो आपके हिमालय में पाई जाती हैं, ये सब की सब क्या है आपकी? आपकी टर्सरी क्रम की चट्टान है। और जो सबसे नवीन में सबसे बाद में जो बनी है वो आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ये क्षेत्र जहां पर जी दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान है। कौन सी चट्टान है? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान है। अगला जो रीजन है वो आपका है कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। थैंक यू क्लास। अगली क्लास आपकी कंटिन्यू कल करेंगे।